नमस्कार मित्रों, हमारा भारत देश सबसे पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और फिर कुछ मुगल शासक भारत आए और उन्होंने भारत पर राज किया और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने आकर हमारे भारत को लूटना शुरू कर दिया और इसके बाद आज़ादी के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और इस आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी इस क्रांति के लिए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था और अपने राज्य में खूब दबदबा बनाया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं भारत की ऐसी ही 5 हिंदू रानियों के बारे में जिनसे अंग्रेज और मुगल दोनों ही डरते थे। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी हमारे भारत और बुंदेलखंड की सबसे प्रसिद्ध महिला शासक थी और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के शासन की नींद उड़ाकर रखी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी की एक मराठे कुलीन परिवार में हुआ था और इनकी शादी 1842 में गंगाधर राव से हुई थी। शादी के कुछ ही साल बाद उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव की जमीन को जब्त करने का प्रयास किया था और तब शुरू हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष की कहानी। और इसके बाद ही उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके बाद उन्हें सिपाही विद्रोह और भारतीय गदर के रूप में जाना जाने लगा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने जुंदली, कानपुर और ग्वालियर जैसे स्थानों पर भी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कानपुर में लड़े गए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहां पर उन्होंने अपने योद्धाओं से मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी और फिर साल 1857 में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया था और अंत में ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साथी जयाजी राव के साथ मिलकर लड़ते हुए अंग्रेजों को हराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें भारतीय इतिहास में शूरवीर नायिका के रूप में याद किया जाता है। नंबर 2, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी जिन्होंने अपनी वीरता और साहस के माध्यम से अपनी खुद की पहचान बनाई थी। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व हिस्से में जन्मी थी और बाद में फिर ये 17वीं शताब्दी में हैदराबाद के निजाम साम्राज्य की सेना की मुखिया बनी। रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना साहस प्रकट किया था और उन्होंने मुगलों और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अलग ही शक्ति के साथ ही युद्ध लड़ा था। उनका मुख्य लक्ष्य अपने राज्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। इतना ही नहीं, रानी चेन्नम्मा ने अपनी सेना के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी और वह अपनी सेना को बड़े साहस के साथ आगे बढ़ाती थी। इसीलिए ही उन्होंने घसियारे की सहायता से युद्ध किया था और अपने विरोधी शक्तियों को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। रानी चेन्नम्मा ने अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उन्होंने विशेष रूप से अपने राज्य के गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए कई कार्य किए थे। उन्होंने कृषि और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया था और लोगों की शिक्षा के लिए भी बढ़ावा दिया। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने अपने कार्यकाल में कई कदम उठाए थे, जैसे कि उन्होंने शुद्ध बंद और बांधों का निर्माण भी करवाया था, जिससे खेती में सुधार हुआ था। उनकी सेना और उनके राज्य में महिलाओं को भी समान अधिकार मिले थे। रानी चेन्नम्मा ने खुद वीरता, संघर्ष और आत्मसमर्पण का परिचय देकर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक महिला नेता के रूप में अपने समय की रानी बनी थी। नंबर 3, राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती भारतीय इतिहास की एक महिला शूरवीर हैं और ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। इनका जन्म 1615 में हुआ था। इनकी वीरता, साहस और धैर्य की कहानी भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राज परिवार में विवाह किया था। विवाह के बाद वह एक साहसी और बुद्धिमान रानी थी। उन्होंने अपने पति और राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी जान लगा दी थी। रानी रत्नावती का जीवन पराक्रम, साहस और शौर्य से भरा था।
साथ ही उनकी बहादुरी के कारण वे लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। रानी रत्नावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों और मुगलों के साथ कई लड़ाई लड़ी थी और उन्हें हराया भी था। उन्होंने अपने साहस और वीरता से गुजरात के एक मुखबाई पर हमला किया और वह भी तब जब वहां के साम्राज्य मुखबाई को जीतना बहुत ही बड़ी बात थी। फिर भी रत्नावती ने अपने सैनिकों के साथ महान साहस और संघर्ष दिखाया था। उन्होंने अपने योद्धाओं के साथ जीवन के जोखिमों को झेलते हुए गुजरात के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने राजस्थान के महाराणा अजय सिंह के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनका योगदान राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। कहा जाता है रानी रत्नावती एक आदर्श और संस्कारी बहू बनकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन रानी रत्नावती की कहानी में उनके पति से ज्यादा उनका साहस और बलिदान हमेशा से ही याद किया जाता है। उनकी वीरता और निष्ठा ने उन्हें इतिहास में एक अलग ही उचित स्थान दिलाया है। उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ अपराजित रहकर अपने लोगों की सुरक्षा और गर्व में बड़ा हिस्सा झेला। लेकिन रानी रत्नावती की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु एक घटना से जुड़ी है, जब एक दुश्मन सेना ने नागपुर पर आक्रमण किया था और रत्नावती को राजधानी चित्तौड़ से अपने बचाव के लिए अनिवार्य रूप से वापस लौटना पड़ा। एक समय पर एक भारी संकट में रत्नावती ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उन्होंने विचार किया कि अपनी अवधि को खत्म करना बेहतर होगा, जिससे वह दुश्मनों के हाथ न लगे। उन्होंने अपने साहसी बेटी को पहले गुड़ी सेना को आमंत्रित किया और फिर खुद अग्नि में जल गई। उसके बाद रानी रत्नावती वीरता साहस का प्रतीक बन गई और इस घटना के बाद इनकी बेटी ने सेना के साथ युद्ध किया और अंत में विजय भी हुई थी। नंबर 4 रानी ताराबाई। ताराबाई जिन्होंने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी वीरता साहस और संघर्ष के लिए उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में याद किया जाता है। रानी तारावती मराठा साम्राज्य की रानी थी और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के अलावा अगर किसी का समय था तो वह केवल रानी तारावती का ही था। जब भारत में ब्रिटिश और मुगलों के बीच संघर्ष था तब रानी ताराबाई एक प्रमुख मराठा राजमाता थी और उन्होंने महाराष्ट्र के ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए बहुत संघर्ष भी किया था। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। इनका बचपन वीर शिवाजी के विचारों और सिद्धांतों से परिपूर्ण था। रानी ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम प्रथम के साथ हुआ था, लेकिन राजा राम की मृत्यु विवाह के कुछ ही दिन बाद हो गई थी और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ताराबाई मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी थी और इस तरह से ताराबाई का जीवन उनके पति की मृत्यु के बाद बदल गया। वह अपने सामर्थ्य को दिखाते हुए महाराष्ट्र की रानी बनकर सत्ता में आई और उन्होंने अपनी सेना को बढ़ावा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि खुद को मुगलों और ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार किया था। ताराबाई ने सन 1817 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। इसके बाद वह नागपुर जैसे कई जगहों पर अपनी वीरता और योद्धा स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी योद्धा सेना और ब्रिटिश आर्मी के पीछे समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार किया था और उन्हें अपनी पकड़ में लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद सारी ब्रिटिश आर्मी ताराबाई के पीछे लग गई थी। ताराबाई ने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सरकार ने हरा दिया। रानी ताराबाई के संघर्ष को भारतीय इतिहास में महिलाओं की भूमिका को मजबूती और साहस के साथ दर्शाया गया है। इनके वीरता और संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में यादगार बना दिया। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण था और उन्हें उनकी वीरता के लिए आज भी सम्मानित किया जाता है। नंबर 5 रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास में महिला शूरवीरों में से एक थी। वह गोंडा राजवंश की रानी थी। उनका जन्म साल 1524 को हुआ था और उन्होंने अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनके राज्य यानी गोंडवाना के सिंहासन पर बैठ गई थी। रानी दुर्गावती गोंड राजवंश की सबसे ज्यादा बहादुर रानी थी। वह अपने राज्य के लिए
सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी और यही कारण था कि वे अपने समय में एक आदर्श महिला नेतृत्व का सबसे शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी दुर्गावती न केवल अपने राज्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, बल्कि वह मुगल शासकों के खिलाफ भी थी और वह उनका खुलकर विरोध भी करती थी। साथ ही उन्होंने मुगल शासकों के परधज्जे उड़ा दिए थे, लेकिन उनका युद्ध अकबर के सेनाध्यक्ष असफ खान के साथ हुआ था, जहां पर वह शहीद हो गई थी। रानी दुर्गावती ने अपने देश और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना पूरा संसार दांव पे लगाया था। जब बादशाह अकबर की सेना इन पर हमला किया तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा था और उनके आक्रमणों का मुकाबला भी जमकर किया था। असफ खान के साथ लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया था और युद्ध में उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। कहीं ना कहीं यही कारण है कि उनकी वीरता और साहस ने भारतीय इतिहास में एक जगह दिलाई है। रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान इतिहास में एक महान व्यक्तित्व बना है। उनकी वीरता की कहानी भारत के समाज में गौरवपूर्ण साबित होती है और इन्हें आज भी सम्मान और श्रद्धा से याद किया जाता है। ये थी भारत की 5 बहादुर और वीर रानियां। आप लोगों को इन वीर रानियों की कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।